आदाब। उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। सलामती से मुतल्लिक ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गौर करने और मुस्तकबिल का लाहे अमल तैयार करने के लिए फौजी कमांडरों की कॉन्फ्रेंस आज नई दिल्ली में हुई शुरू। उर्स पाक हजरत गौसल आजम दस्तगीर साहब रहमतुल्लाह अलैह अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। वादी भर में मुनक़द की गई तकारीब। जम्मू कश्मीर में मौसम नासाजगार, मैदानी इलाकों में बारिशों और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। और अग्निवीर वायु के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का सिलसिला शुरू। 17 से 23 साल तक के अफराद ही होंगे भर्ती के अहल। अब देखते हैं खबरों की तफसील। सलामती से मुतल्लिक ताज़ा तरीन और उभरती हुई सूरत हाल पर गौर करने और भारतीय फौज के लिए मुस्तकबिल का लाही अमल तैयार करने के लिए फौजी कमांडरों की कॉन्फ्रेंस आज नई दिल्ली में शुरू हो गई है। ये 5 रोजा कॉन्फ्रेंस फौजी उमूर के महकमे और दिफा के महकमे के सीनियर अफसरान के साथ तबादला ख्याल करने के लिए भारतीय फौज की सीनियर क़यादत के लिए एक बाकायदा फोरम है। कॉन्फ्रेंस के दौरान मुमताज मौज़ूआती माहिरीन दौर हाजिर के भारत चीन ताल्लुकात और कौमी सलामती को दरपेश टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक चैलेंजों पर भी बातचीत करेंगे। नाजरीन, खबरें जारी हैं, एक वक्फे के लिए रुकते हैं। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। होशियार 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे बाखबर तो नहीं नुकसान का डर। आरबीआई कहता है, जानकार बने, चौकन्ने रहें। खबरनामे में आपका फिर से इस्तकबाल है। वजीर खारजा एस जयशंकर आज रूस का 2 रोजा दौरा शुरू करेंगे। वो भारत और रूस के दरमियान आला सतह के लगातार मुज़ाकरात के सिलसिले में रूस के वजीर खारजा सर्गेई लारोव से बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि दोनों मुल्क सभी दो तरफा मामलात और मुख्तलिफ इलाकाई और बैनुल-अक़वामी वाक़ात पर तबादला ख्याल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आईन में 103वें तरमीम को जायज करार दिया है, जिसके तहत इक्तिसादी एतबार से कमजोर तबकों को दाखिलों और सरकारी मुलाजमतों में 10% रिजर्वेशन दिया गया है। 5 जजों पर मुश्तमिल बेंच में 3 जजों ने इस कानून को जायज ठहराया, जबकि चीफ जस्टिस यू ललित समेत एक और जज ने इस पर एतराज जताया और कहा कि यह मौजूदा समाज के लिए सही नहीं रहेगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महकमा ज़रई पैदावार अटल डोलू की सदारत में आज एक आला सतह की मीटिंग मुनक़द की गई, जिसमें मरकजी सरकार की मुआवनत से चलाई जा रही स्कीमों का जायजा लिया गया। मीटिंग में बताया गया कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत अब तक 214 दरखास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें से 48 दरखास्तों की वेरिफिकेशन मुकम्मल की गई है, जबकि 14 उम्मीदवारों के हक में 4 करोड़ 21 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं, जबकि 2 करोड़ 16 लाख रुपए मुख्तलिफ प्रोजेक्टों पर खर्च करने के लिए तकसीम किए गए हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान से ताकीद की कि वो मरकजी इश्तराक से चलाई जा रही स्कीमों का फायदा लोगों तक पहुंचाने के लिए लगन व तनदेही से काम करें। उन्होंने कहा कि सब्जियों को उगाने और फूलबानी के शोबे में नौजवानों की ज्यादा से ज्यादा शिरकत को यकीनी बनाने के लिए काम किया जाए और उन तक इसके लिए फराहम की जाने वाली स्कीमों के फायदे भी पहुंचाए जाएं। पीरानी पीर गौसल आजम हजरत शेख सईद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक के सिलसिले में आज वादी के मुख्तलिफ जियारतगाहों पर तकारीब का एहतमाम किया गया। सबसे बड़ी तकरीब जियारत पीर दस्तगीर साहब खान यार में मुनक़द हो रही है, जहां नमाज पंजगाना पर अकीदतमंद मोए पाक हजरत गौसल आजम दस्तगीर साहब रहमतुल्लाह अलैह से फैज़याब हो रहे हैं। ऐसी ही तकारीब दरगाह गौसिया रहबाब साहब, आली कदल दस्तगीर साहब सरायबाला, पंजूरा शोपियां, जनाब साहब सोरा, नादी हल बांडीपुरा और रफियाबाद सोपोर में मुनक़द हो रही हैं, जहां हर नमाज के बाद हजरत गौसल आजम और रहमतुल्लाह अलैह के तबरुकात की निशानदी की जा रही है। इससे पहले कल रात मुख्तलिफ ज़ियारतगाहों पर शब बेदारी की गई, जहां अकीदतमंदों ने नातो मनाकिब की महफिलों में हिस्सा लिया और इस दौरान उलमाए दीन ने शाही बगदाद हजरत शेख सईद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी और इल्मी कमालात पर वाज़ो तबलीग भी फरमाया।
जमीयती हमदानिया के सदर मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने उर्स दस्तगीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुबारक मौके पर अपने पैगाम में कहा कि शाह जीलान रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम की जो आबियारी तबलीग व इशात किए हैं वो आलमी इस्लाम की तारीख में एक सुनहरा बाब हैं। दरियासना आज ही वादी के वली कामिल हजरत अब्दुल वहाब नूरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक उनके आस्तान आलिया वाक़ा ज़ैन कदल ज़ियारत हजरत ईशान साहब में मनाया गया, जहां खतमातुल मौज़ूमात और दुरूद अज़कार की महफिल का इनेकाद किया गया। वादी में आज हजरत सईद हुसैन सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक तुझको एहतशाम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में उनके आस्तान आलिया वाक़ा कुलगाम में रात भर शब बेदारी के दौरान दरूद अज़कार और खतमातुल मौज़ूमात की मजलिस आरास्ता की गई। वादी के कई इलाकों से आए हुए अकीदतमंदों ने आस्तान आलिया पर हाजिरी दी और नमाज पंजगाना के बाद तबरुकात के दीदार से फैज़याब हुए। इस मौके पर उलमाए दीन ने सिमनानी साहब और रहमतुल्लाह अलैह के इल्मी और रूहानी कमालात पर रोशनी डालने के अलावा जम्मू कश्मीर के अमन और खुशहाली के लिए भी दुआ की है। अपनी पार्टी के सरबराह सईद अल्ताफ बुखारी ने हजरत शेख सईद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक पर लोगों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि गौसुल आजम ने सच्चाई पर चलने का जो रास्ता हमें फराहम किया है उस पर मौजूदा वक्त में अमल पैरा होने की जरूरत है ताकि हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत और ईमानदारी का रिश्ता कायम कर सकें। पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने भी उर्स दस्तगीर साहब और रहमतुल्लाह अलैह पर लोगों को मुबारकबाद देते हुए अपील की कि वो अमन और इस्तेकाम के लिए दुआ करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने गुरु नानक देव महाराज के प्रकाश उत्सव पर सिख बरादरी को मुबारकबाद दी है। प्रदेश कांग्रेस के साबिक सदर गुलाम अहमद मीर ने भी सिख बरादरी को गुरुपर्व पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि गुरुजी की तालीमात मौजूदा दौर में मशाल राह साबित हो रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अक़लियती सेल के कन्वीनर सरदार जगदीश सिंह आजाद ने लोगों को और खासतौर पर सिख बरादरी को गुरुजी के प्रकाश पर्व पर मुबारकबाद पेश करते हुए इस बात पर जोर दिया कि लोग गुरु नानक साहब की आलमी इंसानियत की तालीमात और आपसी भाईचारे पर कायम रहें। वादी के बेशतर बालाई इलाकों में हल्की सी दरमियाना दर्जे की बर्फबारी जारी है और अब तक 4 इंच से 1.5 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। आखिरी खबरें आने तक साधना टाप और मस्सिल में बेतरतीब 1.5 फुट और 4 इंच बर्फबारी हुई थी, जबकि दावर गुरेज में लगभग 3 इंच बर्फबारी हुई है। सिंथन टाप, सोनामर्ग, गुलमर्ग और पालगाम और अमरनाथ गुफा के जाने वाले रास्ते पर भी बर्फबारी हो रही है। इस दौरान श्रीनगर में आज सुबह 8:30 बजे तक 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। दरियासना श्रीनगर में कल रात का दर्जा हरारत 4.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस तरह से रवा मौसम की सर्द तरीन रात थी। महकमा मौसमियात ने इस दौरान पेशगोई जारी की है कि नवंबर की 11 तारीख यानी जुम्मा तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। महकमे के मुताबिक पहाड़ी इलाकों पर हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बारिशें हो रही हैं। जबकि कल मौसम आमतौर पर अबल आलूद रहेगा और पहाड़ी इलाकों पर हल्की बर्फबारी का भी इम्कान है। इस दौरान नवंबर की 9 से 11 तारीख तक मौसम एक बार फिर से करवट बदलेगा और जम्मू कश्मीर के अक्सर मैदानी इलाकों में बारिशें होंगी और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने का इम्कान है। अहम शहरों जैसे श्रीनगर, जम्मू, जोजिला और लेह मनाली रास्तों पर ट्रैफिक खलल अंदाज होगा। मौसमियात महकमे ने बताया कि उसके बाद मौसम में आमतौर पर बेहतरी दर्ज की जाएगी। इसी दौरान आज श्रीनगर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 22.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और रात का कम से कम दर्जा हरारत 18.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जिला इंतजामिया कुलगाम ने वाल्टिंगो नार के ऊंचे इलाकों पर बर्फ में फंसे 3 बकरवाल खानदानों को बचाया है। इंतजामिया को जैसे ही इन खानदानों के बारे में इत्तला मिली कि बर्फबारी के दौरान इलाके में दरमंदा होकर रह गए हैं, तो पुलिस और इंतजामिया ने मिलकर इन खानदानों को वहां से निकाला और महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया गया।
जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा डॉक्टर उवैस अहमद ने कहा कि इंतजामिया की तरफ से गुरेज में पहले ही जरूरी गिज़ाई अजनास को स्टॉक किया गया है। इन बातों का इजहार उन्होंने डीडी न्यूज से बात करते हुए किया। उन्होंने कहा कि दूर दराज इलाकों जिनमें गुरेज और तुलेल भी शामिल हैं, सर्दियों के अय्याम शुरू होने से कबल ही इन इलाकों में गिज़ाई अजनास के अलावा तेल खाकी और रसोई गैस और जरूरी अद्वियात भी स्टॉक किए गए हैं, ताकि इन इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों को किसी मुश्किलात का सामना न करना पड़े। शेखुल आलम हाल बड़गाम में आज महकमा कबायली उमूर की तरफ से एक रोजा जानकारी कैंप मुनक्कद किया गया। कैंप के दौरान मुख्तलिफ कबाइल से ताल्लुक रखने वाले तलबा को स्कॉलरशिप स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई। प्रोग्राम में डीडीसी चेयरमैन नजीर अहमद खान, जिला तरक्याती कमिश्नर बड़गाम SF हामिद के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। सोपोर पुलिस ने देशी साख्त के एक बम के हालिया धमाके के वाक़े का पर्दाफाश किया है, जो शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिले के कनूसा में हुआ था। कश्मीर के एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस ने कहा कि इस सिलसिले में बांडीपुरा के कनूसा के 2 मिलिटेंटों इरशाद गनाई और वसीम राजा को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से रिमोट कंट्रोल के साथ साथ देशी साख्त का बम भी बरामद किया गया है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा ने आज अपना 17वां यौम तासीस मनाया। इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने मेहमानी ज़ीवकार, जबकि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रोमशू ने मेहमानी खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। यौम तासीस के मौके पर मुनक़दा तकरीब में यूनिवर्सिटी की तरफ से हासिल किए गए मुख्तलिफ संगी मीलों का जिक्र किया गया। इसके अलावा सालाना रिपोर्ट और यूनिवर्सिटी का सोवेनियर भी जारी किया गया। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने अपने खिताब में इदारे की तरफ से हासिल की गई उन कामयाबियों का जिक्र किया जो इस यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ कोर्सों के हुसूल के लिए आए हुए तलबा ने अब तक हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी ने हमेशा तलबा और यूनिवर्सिटी में काम करने वाले उन ओहदेदारों के लिए बेहतरी और तरक्की के इकदाम किए हैं, जिस वजह से यूनिवर्सिटी आज एक आला दर्जे के इदारे के तौर उभर चुकी है। दीगर ओहदेदारों के अलावा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हामिद बुखारी भी इस मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने इसी इदारे से अपनी आला तालीम मुकम्मल की है। कल्चरल एकेडमी के इश्तराक से आज डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से तलबा के लिए सूबाई सतह का एक मुकाबला मुनक़द किया गया। ये मुकाबला गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोठी बाग में मुनक़द किया गया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों से ताल्लुक रखने वाले प्राइमरी सतह तक के बच्चों ने सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग और विजुअल आर्ट में हिस्सा लिया। इन मुकाबलों में शरीक बच्चों ने अपना हुनर पेश किया और बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर उनको इनामात से भी नवाजा गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हो चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें DD कश्मीर की YouTube चैनल पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।